हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल के ऊपर जहां हम स्टॉक्स पिक करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से उन स्टॉक्स में एंट्री पॉइंट कहां रहना चाहिए, स्टॉप लॉस कहां रहना चाहिए और टारगेट किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब समझते हैं प्राइस एक्शन के टूल के माध्यम से। आज जिस स्टॉक की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील एक लॉन्ग टर्म बेरिश मोमेंटम में है, जैसे कि हम जानते हैं काफी सालों से इतना अच्छा नहीं किया है टाटा स्टील ने रिसेंट में भी, बट यहां पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो दिखाई दे रही है पिछले काफी दिनों से और काफी इंटरेस्ट आ रहा है इस चार्ट पैटर्न में, जो कि डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं। और एक स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के तहत अगर आप टाटा स्टील को देखते हैं तो यहां पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं आने वाले दिनों में। हम चार्ट पर चलेंगे टाटा स्टील के और वहां पर वो की लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप एक अच्छी एंट्री, एक अच्छा स्टॉप लॉस और एक टारगेट यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक टेक्निकल एनालिसिस है स्टॉक्स के ऊपर जिसको कि काफी समय लग सकता है, लेकिन अगर आप पूरा एनालिसिस देखते हैं और समझते हैं और इसको एक स्टडी के तौर पर देखते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। इसीलिए ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि हम जो भी यहां पर स्टडी करते हैं इसको आप कोई फॉर्च्यून टेलिंग टिप्स या कॉल्स के हिसाब से ना ले, लेकिन एज अ स्टडी और एज अ टेक्निकल एनालिसिस के तहत ले, सो दैट आप इसमें से मैक्सिमम गेन कर पाएंगे। हम टाटा स्टील के चार्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए। चलते हैं टाटा स्टील के चार्ट्स पर। तो यहां पर हम हैं टाटा स्टील के चार्ट के ऊपर और मंथली टाइम फ्रेम को हम सबसे पहले देख रहे हैं। हालांकि यहां पर हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, इसलिए वीकली और डेली टाइम फ्रेम ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बट यहां पर हम ये भी जान लेते हैं कि इन द लॉन्ग ट्रेंड कैसे बिहेव कर रहा है टाटा स्टील का ये चार्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इतनी कुछ अच्छी रैली नहीं रही है टाटा स्टील की पिछले काफी सालों से। प्राइस जो है वो अभी भी एक रेंज बाउंड मोशन में है, जहां पर कि जो प्रीवियस हाई है वो 2008 के बाद में अभी तक अटेन नहीं हुआ है। 929 का जो हाई प्राइस ने बनाया था वो अभी तक अटेन नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है, जहां तक कि हम मंथली टाइम फ्रेम की यहां पर बात कर रहे हैं और प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं। क्योंकि रीसेंट प्राइस एक्शन अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक बेरिश ट्रेंड में प्राइस जाता हुआ दिख रहा है और आने वाले इमीडिएट कुछ महीनों में आप कह सकते हैं कि यहां पर एक करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट नीचे आता हुआ दिख रहा है, हायर लोअर लोज और लोअर हाईज का फॉर्मेशन हो रहा है और प्राइस एक चैनल में नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगर प्राइस नीचे आकर के सपोर्ट लेता है तो 201 की ये जो लेवल है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करेगी, बट अभी फिलहाल इन सारे पैरामीटर्स का यहां पर हमें यूज नहीं करना है। इसलिए हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां पर कोई एक चार्ट पैटर्न बन रहा है जहां पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को आप तलाश सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए फ्रेंड, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम में हमें दिखा एक लोअर लोज लोअर हाइज का फॉर्मेशन होता हुआ आ रहा है काफी महीनों से और सालों से, और रिसेंट में अगर आप देखते हैं तो एक क्रिटिकल यहां पर आप देख सकते हैं चीज की हायर हाइज एंड हायर लोज जो है वो एक मिनी ट्रेंड के तहत इस प्राइस चार्ट में बनता हुआ दिख रहा है। आगे चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में, जहां पर कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को हम नोट करेंगे और उसके आधार पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहां पर हम प्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये जो बहुत ही मैसिव फॉल था फरवरी और मार्च के मंथ्स में, वो हम यहां पर ये देख पा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद में प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट दिखाते रही है काफी महीनों तक, जो कि हम इन ट्रेंड लाइंस के जरिए यहां पर मार्क कर सकते हैं और जिसका एक पैटर्न हम यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे और उसी पैटर्न के आधार पर हम फ्यूचर में इसका प्राइस एक्शन जो है उसको स्टडी करेंगे। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया है आफ्टर दिस फॉल इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो मार्च से लेकर के यहां पर आप देख सकते हैं जून तक, यानी जून के स्टार्टिंग तक एक
रेजिस्टेंस लाइन के तहत इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है। और साथ ही में और एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहां पर निकालते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो जाती है जहां पर कि प्राइस ने सपोर्ट लिया है। हालांकि यहां पर आपको 2 बार दिख रहा है कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को, जो कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रीच करने की कोशिश की है, लेकिन फिर से जो है नेक्स्ट सेशन में प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग यहां पर सपोर्ट दिया है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ने। इसके बाद में यहां पर इस रीजन में जो है 29 मई के बाद यानी 1 जून को आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट, क्लियर कट ब्रेकआउट ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस यहां पर हुआ। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस पे जो है यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ है, ना कि ऐसी कैंडल आपको यहां पर दिख रही है जो कि इस ट्रेंड लाइन को बाइसेक्ट कर। और ये होने के बाद में आप देखिए कि प्राइस एक हाई बनाता है और हाई बनाने के बाद में एक रीटेस्ट करता है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को। तो इन ट्रेंड लाइंस की मैं लेवल्स आपको सबसे पहले बता देता हूं। ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये 296 पे है और ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है ये 263 पर है। तो जब 296 की लेवल को प्राइस ने क्रॉस किया उसके बाद में हाई बनाया, लेकिन फिर से एक बार 296 के लेवल पे ही प्राइस ने आकर रीटेस्ट किया और वहां से फिर से एक बार वहां से बाउंस लिया और प्राइस बुलिश डायरेक्शन में जो है वो यहां पर एडवांस करने लगी। तो ये यहां पर एक हाई बनाया और फिर से यहां पर एक रीटेस्ट किया और उसके बाद में प्राइस जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। अब यहां पर और एक ट्रेंड लाइन हम ऐड करते हैं स्टडी में, उसके हेल्प से हम आने वाले ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफी दिनों से यहां पर वैलिड रही है चार्ट पर, और मई 15 मई ऑनवर्ड्स आप देखिए ये जो स्लैंट ट्रेंड लाइन है इसको प्राइस एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट करते रही है। इस ट्रेंड लाइन के साथ में और एक यहां पर हम लेवल आइडेंटिफाई करते हैं जो कि ये लेवल रहेगा, और इस लेवल पे आप देखिए काफी सारे टच पॉइंट्स है जहां पर कि प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। थोड़ा इसको हम और फाइन ट्यून करते हैं तो ये एक और वैलिड ट्रेंड लाइन यहां पर हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मेशन है इस फॉर्मेशन को एक असेंडिंग वेज या फिर इंक्रीजिंग वेज या फिर एक फ्लैग फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, जहां पर कि प्राइस जो है वो इस रीजन में, इस ट्रायंगुलर रीजन में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब यहां पर 2 ही ऑप्शंस बचेंगे प्राइस के पास, क्योंकि वो ऑलरेडी इस ट्रायंगल के एपेक्स की तरफ मूव कर रही है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अभी यहां पर ज्यादा रूम बचा नहीं है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो आने वाले सेशंस में एक तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि 347 पे है, तो ये जो 347 पे जो ट्रेंड लाइन है इसका अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो प्राइस हायर एडवांसेस यहां पर बना पाएगी, जिस तरीके से यहां पर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था जिस लेवल पे, वहां जो कि 297 पे है, वहां से ब्रेकआउट दिया था, वहां पर फिर से एक बार रिटेस्ट किया था। तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज होती हुई दिख रही है, वो दोनों पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे जब इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का जो कि 348 पे है इसका जब ब्रेकआउट होता है एक डिसाइसिव बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बाद। हम इस चैनल पे हमेशा इस बात पर एम्फेसिस करते हैं कि एक डिसाइसिव बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहां पर आना चाहिए, जिसके चलते ये तय हो जाता है कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेकआउट किया है। वो होने के बाद में हो सकता है कि प्राइस एक एडवांस करे और फिर से इस ट्रेंड लाइन पे या फिर ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन पे आकर रीटेस्ट करे और वहां से फिर से प्राइस जो है वो एक हायर एडवांस बना सकता है, जैसे कि हमने यहां पर इस केस में देखा। एक हाई बनाया प्राइस ने और फिर यहां से प्राइस हायर एडवांस बनाते गया। तो वो सेम चीज यहां पर हो सकती है, या फिर दूसरा ऑप्शन यहां पर यह भी नजर आता है कि प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करे तो बिना कोई रीटेस्ट करके हायर हाइज एंड हायर लोज इस तरीके से बनाता जाए। हालांकि इसका जो स्लोप है ये मैंने बहुत ज्यादा इंक्लाइंड लिया है, हो सकता है काफी समय ले प्राइस और धीरे धीरे वो हायर हाइज और हायर लोज बनाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पर बिल्कुल ऑन है आने वाले सेशंस में। तो यहां पर हम कुछ नोट्स भी ले लेते हैं और वहां पर हम एंट्री पॉइंट्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस को नोट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि
ये जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट जो रहेगा हमारा वो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के डिसाइसिव ब्रेकआउट के बाद रहेगा। हालांकि आज आप देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग डे में जो कि प्राइस 350.85 पे क्लोज हुआ है, शैडो आप देख सकते हैं इस प्राइस लेवल के ऊपर भी प्राइस ने कोशिश की है इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है आज प्राइस, और सेलर्स ने प्राइस को नीचे ढकेला है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है जितने बार यहां पर अटेम्प्ट होता है ट्रेंड लाइन को तोड़ने का, पिछले हफ्ते भरे में जो है ये अटेम्प्ट जारी है लेकिन प्राइस सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तो जितने बार वो अटेम्प्ट करता है उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रीच करके एक हायर एडवांस करे। तो यहां पर मैं ये नोट ले लेता हूं कि एंट्री पॉइंट जो है वो करीबन हमारा 255 टू 260 के बीच में रह सकता है, ऑब्वियसली आफ्टर अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एंट्री पॉइंट एट 350 टू 356 या फिर 355 टू 360, ये लेवल पे हम लिखेंगे 355 टू 360 आफ्टर बुलिश कैंडल ब्रेकआउट। तो यूजुअली ये सजेस्टेड है कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग बेसिस पे जो है वो ब्रेकआउट होना चाहिए, तो ये एक अच्छा सिग्नल रहेगा एंट्री के लिए। अब बात करते हैं कि हम स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे और कैसे उस स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेशन जो रहेगा स्टॉप लॉस के लिए वो ये ट्रेंड लाइन रहेगी जो कि 350 या 348 पे है, ऐसा आप कह सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन पे अगर प्राइस सपोर्ट लेने से चूकती है और अगर वहां से वो नीचे ट्रेंड दिखाती है तो आपको वहां पर बिल्कुल आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर तो नहीं करना है, लेकिन स्टॉप आपकी जो ट्रेंड लाइन है उसके थोड़ा सा नीचे जो है वो आपका स्टॉप लॉस यहां पर रख सकते हैं। और यहां पर एक कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट आता हुआ दिख रहा है जहां पर कि ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है और ये जो पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। तो बेटर ये रहेगा कि ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है आप इस ट्रेंड लाइन को जो है आपके स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करें। अगर प्राइस जो है इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल के नीचे आता है, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे अगर प्राइस आता है तो वहां पर आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को प्राइस कहां पर आकर मीट करेगा वो हम डिसाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, लेकिन जस्ट एक अजम्पशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है इस प्राइस रेंज में कहीं 340 टू 345 इस प्राइस रेंज में हो सकता है कि प्राइस इस स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन को मीट करे। मीट करने से भी ज्यादा जरूरी है कि वो उसको डाउन साइड में ब्रीच करे, मतलब डाउन साइड में प्राइस आए और उसको जो है सपोर्ट को ब्रेक करे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम नोट्स में यहां लिख लेते हैं कि करीबन 340 का हम प्राइस लेवल पकड़ सकते हैं जहां पर कि आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और उसका लॉजिक जो हम यूज कर रहे हैं वो भी हमें यहां पर लिख लेता हूं। तो 340 का जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। मेन है कि हम वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि सपोर्ट लाइन जो कि एक स्लैंटिंग सपोर्ट लाइन है वो भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। तो स्लैंटिंग सपोर्ट लाइन जो है उसका यूज करके आप स्टॉप लॉस को यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है टारगेट की। तो टारगेट जो है वो हम यहां पर कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पोर्शन है चार्ट का यहां पर, या जहां पर कि एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो प्राइस इस जो लेवल है इसको फिल करने की कोशिश जरूर करेगा। तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट यहां पर नजर आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे हम एक ट्रेंड लाइन निकाल लेते हैं और उस ट्रेंड लाइन से हम सबसे पहले हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लेवल है यहां पर, हालांकि ये कोई डिसाइसिव लेवल नहीं है, लेकिन जस्ट एक टारगेट हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में रहना चाहिए, इसलिए हम इन लेवल्स को भी मार्क कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप 355 टू 360 के बीच में परचेस करते हैं आफ्टर अ बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, तो ये जो आपका टारगेट आता है जो कि करीबन 381 या 380 आप कह सकते हैं, वहां पर करीबन 7 to 8% का ये टारगेट यहां पर नजर आ रहा है। और अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो अगर इस सेम लेवल से आप 340 तक अगर प्राइस लेवल को लेके जाते हैं तो करीबन -4 to -5% का ये यहां पर आप स्टॉप लॉस भी यहां पर देख रहे हैं। तो ये आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एग्जैक्टली सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, हालांकि आप कह सकते हैं आप टारगेट थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं और आप आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट को रख सकते हैं यहां पर। तो
हम ये सोच सकते हैं कि 385 के आसपास जो है आप आपका टारगेट रख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये जो एक जोन है ये पूरे जोन में हो सकता है प्राइस एक रेजिस्टेंस फेस करे, ना कि सिर्फ इस लाइन पर, क्योंकि ये पूरा जो जोन है इस जोन में एक सप्लाई जोन यहां पर रहेगा डेफिनेटली। तो इस पर्टिकुलर जोन में आप आपका टारगेट जो है वो रख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि 380 टू 385, हालांकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से थोड़ा ज्यादा टारगेट यहां पर आपने रखना चाहिए। तो 380 टू 385 का मैं यहां पर टारगेट रख लेता हूं। तो ये कुछ की प्राइस लेवल्स हमने यहां पर नोट किए हैं फ्रेंड्स। ये जो स्टडी हमने की है, इस स्टडी के इनपुट्स आप आपके रिस्क एपेटाइट, आपके ट्रेडिंग स्टाइल्स, ट्रेडिंग सेटअप्स, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपकी कैपिटल एलोकेशन, ये सारी चीजों के साथ आप मर्ज कर सकते हैं, इन स्टडीज के इनपुट्स ले सकते हैं और फिर एक हेल्दी डिसीजन ले सकते हैं आपके खुद के ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा। तो यहां पर इस स्टडी का यूज करके हम टाटा स्टील में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो यहां पर हमने डिटेल में समझने की कोशिश की कि कैसे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है टाटा स्टील के चार्ट पर। यहां पर ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है दो ट्रेंड लाइंस का, जो पहली ट्रेंड लाइन है जो कि करीबन 350 के आसपास है और जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, ये जो एक कंप्रेशन हो रहा है प्राइस का, यहां पर अभी ज्यादा रूम बचा नहीं है। तो प्राइस आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हरकत जो है वो जरूर दिखाएगा और चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रीच करे। सपोर्ट लाइन के नीचे भी प्राइस ट्रेड कर सकता है, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। यूजुअली जब ऐसे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली ब्रीच होता है। अब यहां पर हमने स्टॉप लॉस भी समझा कि कैसे आप जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है उसकी हेल्प से एक स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि जो प्राइस लेवल्स हमने डिस्कस की है उन प्राइस लेवल्स पर आप इतना ना जाए, बट जो स्टडी की है अगर वो आप समझ लेते हैं तो आप आपके डिसीजंस ले सकते हैं। कि प्राइस एक्शन जो है फ्रेंड्स वो डायनामिक है, हर एक सेशन में जो है वो प्राइस चेंज होते जाता है, इसलिए अगर आप स्टडी की हेल्प लेते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। टारगेट जो है वो एग्जैक्ट टारगेट तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वहां पर, क्योंकि एक कोई क्लियर कट जोन वहां पर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जो चार्ट पर एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस नजर आ रहा था हमें, वो जो एक जोन था वो जोन का भी हमने यहां पर मेंशन किया है और उसकी भी प्राइस लेवल्स एक अज्यूम किए हैं हमने, हम कह सकते हैं। तो ये एनालिसिस, ये विश्लेषण जो है आपको पसंद आया होगा, इससे कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपको तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उन सभी तक जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज में या इवन जो क्रिप्टोज में भी अगर ट्रेड करते हैं उनके लिए भी टेक्निकल एनालिसिस काफी अहम टूल बन जाता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को भी एनेबल कर दीजिए बेल आइकन को। हम हर रोज कोशिश करते हैं कि एक स्टॉक पिक करें और एक हॉट पिक आपके सामने प्रेजेंट करें बाय द वे ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल बी बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सी यू अगेन एंड थैंक यू।